जब तक आवश्यक न हो घर से न निकले। हाई रिस्क कैटेगरी से जुड़े हुए लोग जैसे 10 साल से कम उम्र के बच्चे, 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, एक से अधिक बीमारियों से ग्रस्त व्यक्ति व कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग घर से बाहर न निकले। बगैर मास्क के घर से बाहर बिल्कुल न निकले। अनावश्यक भीड़ भाड़ वाली जगह पर न जाएं। व्यापारी गण मास्क एवं ग्लव्स का इस्तेमाल जरूर करें। कार्यालयों में कर्मचारियों को शिफ्ट में बुलाएं। एक बार में आधे से अधिक कर्मचारियों को न बुलाया जाए। फील्ड में तैनात अधिकारी एवं कर्मचारी मास्क एवं ग्लव्स जरूर पहने। स्वच्छता, सैनिटाइजेशन एवं फॉगिंग नियमित रूप से कराई जाए और कंटेनमेंट जोन को सख्ती से लागू किया जाए। रात्रि कर्फ्यू का पालन करें। कोरोना की लड़ाई में शामिल योद्धाओं का सहयोग एवं सम्मान करें। कोरोना की लड़ाई के लिए आवश्यक जीवन रक्षक दवाओं एवं ऑक्सीजन इत्यादि का अनावश्यक भंडारण न करें। अफवाहों से बचें। 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिक 1 मई 2021 से निशुल्क टीकाकरण करा सकेंगे। आइए टीकाकरण के इस महाअभियान में हम सभी अपना योगदान दें। 28 अप्रैल 2021 से पंजीकरण शुरू। घबराने की नहीं है बात, सरकार खड़ी है साथ। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज सीधे पश्चिम बंगाल से आपके सामने। नारदा केस में एक्शन में सीबीआई आ चुकी है। नारदा केस मामले को लेकर मंत्री फिरहाद हकीम सुब्रत मुखर्जी के घर पर छापेमारी की गई है। मंत्रियों के घर पर छापेमारी की गई है। सीबीआई ने छापेमारी की है और इस मामले में फिरहाद हकीम से सीबीआई पूछताछ कर रही है। एमएलए मदन मित्रा, शोभन चटर्जी से भी पूछताछ इस मामले में होनी है। तो कई ऐसे मंत्री हैं जो कि इस मामले में शामिल हैं। पूछताछ को लेकर पश्चिम बंगाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। नारदा केस मामले को लेकर सीबीआई पूरी तरीके से एक्शन मोड में है। सुब्रत मुखर्जी समेत कई मंत्रियों से आज पूछताछ सीबीआई की चल रही है और इस मामले में फिरहाद हकीम से पूछताछ सीबीआई कर रही है। देखना होगा क्या कुछ निकलकर सामने आता है। एमएलए मदन मित्रा, शोभन चटर्जी से भी पूछताछ इस पूरे मामले में चल रही है। तो पश्चिम बंगाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। हाल ही में इलेक्शन वहां पर खत्म हुए हैं। ममता बनर्जी की सरकार एक बार फिर से बनी है। इलेक्शन से पहले हमने देखा था सीबीआई का शिकंजा कसते हुए किस तरीके से वहां पर सीबीआई और ईडी को बदनाम करने की कोशिश भी ममता सरकार की तरफ से की गई थी, क्योंकि ममता बनर्जी को लगता था कि बीजेपी स्वतंत्र संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। लेकिन इलेक्शन के बाद इस तरह की कार्रवाई, एमएलए से भी पूछताछ, चाहे वो एमएलए हो या फिर मंत्री हो, सभी इस समय सीबीआई की रडार पर आ चुके हैं। एक एक करके सबसे पूछताछ हो रही है। और मुद्दे पर वापस आते हैं, क्योंकि इस समय वैक्सीन को लेकर सियासत लगातार जारी है। विपक्ष मोदी सरकार को घेरने में पूरी तरीके से लगा हुआ है। हाल ही में दिल्ली में वैक्सीन को लेकर विवादित पोस्टर चिपकाए गए हैं, जिसके आरोप में पुलिस ने 25 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। अब कांग्रेस इस मुद्दे को भुनाने में लग गई है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने बकायदा इस पोस्टर को ही ट्विटर पर अपनी डीपी बना लिया है। तो वहीं राहुल गांधी ने चैलेंज किया है कि उन्हें भी गिरफ्तार किया जाए। प्रियंका गांधी ने ट्विटर पर अपना प्रोफाइल पिक हटाकर उसकी जगह उसी पोस्टर को लगा दिया है। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने भी पीएम मोदी के खिलाफ पोस्टर को ट्विटर पर शेयर किया है और खुद को गिरफ्तार करने की चुनौती दी है। उन्होंने पोस्टर के साथ लिखा है कि मुझे भी गिरफ्तार करो। प्रियंका गांधी ने अपने ट्विटर प्रोफाइल की डीपी में काले रंग का पोस्टर लगाया हुआ है, जिसमें लिखा है कि मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी। आपको ये बता दें कि हाल ही में दिल्ली पुलिस ने इसी तरह का पोस्टर लगाने पर 9 लोगों को गिरफ्तार किया था और अलग अलग जगहों पर 10 एफआईआर दर्ज की थी। आपको ये भी बता दें कि दिल्ली पुलिस ने कोविड-19 रोधी टीकाकरण अभियान के संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कथित तौर पर आलोचना करने वाले पोस्टर चिपकाने के मामले में 25 प्राथमिकी दर्ज की हैं और 25 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। अधिकारियों का कहना है कि ये पोस्टर शहर के कई हिस्सों में लगाए गए हैं। इनमें लिखा था कि मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेजती है।
इस पोस्टर वार को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में वार पलटवार कैसा चल रहा है, राजनीति कैसी चल रही है, वो आपको सुनवा देते हैं। सब मनवाएंगे और टीका नहीं देंगे। ये सवाल आपसे नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे? मेरे हिस्से का टीका आपने विदेशों में बेच दिया, आपसे नहीं पूछूंगा मैं, तो किससे पूछूंगा? और आप अपने आप को सबसे ज्यादा एक्सपर्ट मानते हो हर चीज का। ऐसे ना परिवार चल सकता है, ना संगठन चल सकता है, ना सरकार चल सकती है, ना देश चल सकता है। और जहाँ तक फेस मास्क का सवाल है, हमारे सैनिटाइज़र का सवाल है, या फिर हमारे फूड पैकेट्स का सवाल है, करोड़ों की संख्या में हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नीचे तक इस बात को पहुंचा रहे हैं। मित्रों, अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में जो हेल्थ के दृष्टि से काम हुआ है वह भी मैं आपको बताना चाहूँगा। एक पूर्व भारत के स्वास्थ्य मंत्री के दृष्टि से और मोदी जी के नेतृत्व में जो एम्स थे, पहले 7 एम्स थे, उस 7 एम्स में भी 6 एम्स अटल जी के टाइम पर बने थे, और बाकी जो 15 एम्स बने हैं, आज 22 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हैं। ये जो 15 एम्स बने, ये मोदी जी के काल में 2014 से लेकर के 2020 में बने हैं, और एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लगभग 1200-1300 करोड़ रुपए की लागत से बना है, और रेकरिंग एक्सपेंडिचर 2000 करोड़ रुपए। जहाँ तक मेडिकल कॉलेजेस का सवाल है, 385 से बढ़कर के आज 532 मेडिकल कॉलेजेस हो गए। एक तरीके से मेडिकल एजुकेशन में एक परिवर्तन लाने का प्रयास हुआ है ताकि हमारे लोग जुड़ सके, और उसी तरीके से 150 नए मेडिकल कॉलेजेस लगभग खुले हैं। और जहाँ तक सीट्स का सवाल है, आज 36,250 सीट्स का इजाफा हुआ है मेडिकल सीट्स के विभिन्न स्ट्रीम्स में, जिसमें हमारे शिक्षा की दृष्टि से लोग पढ़ने वाले हैं और उसमें वो काम करने वाले हैं। कल हमारे लोग मिलजुल करके हमारे स्किल डेवलपमेंट की दृष्टि से अभी इस कोरोना संक्रमण में कैसे लोगों को जल्द से जल्द स्किल किया जा सके ताकि वह कोरोना संक्रमित मरीजों की मदद कर सकें, इसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कृत संकल्प हैं, और इसमें भी अपना योगदान स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के साथ मिल करके नौजवानों को प्रेरित करते हुए इसके लिए भी तैयार करने की। तो दिल्ली में पोस्टर वार इस समय चल रहा है। ये देखिए, जो ट्विटर अकाउंट राहुल गांधी का इस समय आपको दिख रहा है तस्वीरों में, और प्रियंका गांधी का दिख रहा है। दोनों ही नेताओं ने अपनी डीपी में इस पोस्टर को लगाया हुआ है, जिसमें साफ लिखा है कि मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेजती है। राहुल गांधी ने भी और प्रियंका गांधी ने भी डीपी लगाई हुई है अपने पोस्टर में। और इस मुद्दे पर डिबेट करने के लिए हमारे साथ आलोक वत्स बीजेपी का पक्ष रखेंगे। आलोक जी, बहुत स्वागत है आपका। चंद्र किशोर कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। चंद्र किशोर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आलोक वत्स से पहला सवाल मेरा आपसे ही होगा, क्योंकि अब तक जितना सुना गया है, मानहानि को लेकर गिरफ्तारियां की जाती हैं या फिर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाई जाती है, उसको लेकर गिरफ्तारियां की जाती हैं। लेकिन ये जो पोस्टर लगाया गया है, पोस्टर जो या फिर यूं कहें कि वायरल हो रहा है, जिसमें लिखा हुआ है कि मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी, इसमें ऐसा कुछ लगता है कि गिरफ्तारी होनी चाहिए लोगों की? आलोक वत्स जी, आलोक जी आवाज सुन पा रहे मेरी? आलोक जी आवाज सुन पा रहे आप मेरी? लगता आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हम जोड़ने की दोबारा कोशिश करेंगे उनको।
लेकिन वो तस्वीरें इस समय हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से 25 लोगों की गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी हैं। कांग्रेस इसको लेकर सवाल उठा रही है, आम आदमी पार्टी इसको लेकर सवाल उठा रही है, पूरा विपक्ष इसको लेकर सवाल उठा रहा है। एक ब्रेक का वक्त यहां पर हो गया है, जल्द हाजिर होंगे। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਅੱਜ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਕਾਰਗਰ। ਇਸ ਕਿੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ, ਕਾੜੇ ਸਮੇਤ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪਲਸ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਥਰਮੋਮੀਟਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਹੋ ਤਾਂ ਹੁਣੇ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਕੋਰੋਨਾ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। हिदायतां दी पालना करो। आओ कोरोना ते करिए फतेह, यही है साडा मिशन फतेह। फतेह हो पंजाबिया, फिर फतेह होगी। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ANB एक्सप्रेस न्यूज ऑन व्हील्स टाटा स्काई, एयरटेल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, जियो टीवी, गूगल प्ले, यूट्यूब और ऐप स्टोर पर रात 9 बजे ANB न्यूज पर आ रही है। धन्यवाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। दोनों खास मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक वत्स जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? जी। आलोक जी, अब तक हमने देखा है और जितनी भी रिसर्च सामने आई है वो ये है कि अगर कोई मानहानि होती है तो लोगों की गिरफ्तारी की जा सकती है, लेकिन ये जो पोस्टर इस समय दिल्ली में है, पोस्टर वार देखने को मिल रहा है जिसमें लिखा हुआ है कि मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी। उसके चलते अब तक 25 लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इस पोस्टर में ऐसा कुछ है जिसकी वजह से गिरफ्तारी होनी चाहिए या फिर मानहानि जैसा कुछ है? देखिए, ये कांग्रेस राजशाही से उभर नहीं पा रही। ये प्रायोजित ढंग से देश के प्रधानमंत्री को गलत साबित करने के लिए ये पोस्टर वार किया जा रहा है। इट इज फंडेड विथ द हेल्प ऑफ सब क्रिमिनल्स टू डू दिस टाइप ऑफ थिंग। मोदी जी और राहुल गांधी या प्रियंका जी में इतना ही अंतर है कि मोदी जी जन सेवक है। उन्होंने जन सेवा करके ये पद प्राप्त किया है। और कांग्रेस में जिन लोगों को सत्ता मिली है या जो भी पद मिला है वो लोकशाही राजतंत्र के थ्रू मिला है। एक होता है यू अर्न योर प्लेस, एक होता है यू हैव द प्लेस थ्रस्टेड ऑन यू। तो ये कांग्रेस में थ्रस्ट होता है, पिछले कितने पीढ़ियों से थ्रस्ट होता आया है और इनके लोग एक्सेप्ट करते हैं। ये नाम कई लोकतांत्रिक लोग हैं, इसमें कहीं लोकतंत्र नहीं है कांग्रेस में। और देश के प्रधानमंत्री जो दिन रात एक किए हुए हैं देशवासियों को बचाने के लिए। ठीक है, शुरू में माहौल ऐसा नहीं था तो कुछ चीजें एक्सपोर्ट हुई, लेकिन उसके बाद उसको कंप्लीटली रोक दिया गया है। अब तो निर्यात हो रहा है, इंपोर्ट हो रही है, चीजें दवाइयां इंपोर्ट हो रही हैं। आपको स्पुतनिक 5 इंपोर्ट हुआ। आलोक जी, अमेरिका से आलोक जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आलोक जी, मैंने ये पूछा कि इस पोस्टर में ऐसा क्या है जिसकी वजह से 25 लोगों की गिरफ्तारियां हुई है। मैंने ये पूछा ऐसा क्या है इस पोस्टर में? क्या सवाल पूछना गुनाह? क्या आज के समय में सरकार से सवाल पूछना गलत है या फिर गुनाह है? सवाल पूछने का फोरम है, आप पार्लियामेंट में डिबेट कीजिए। लेकिन आप ये गली गली में पोस्टर साट के, विदेश के भी आपके मीडिया है, ये क्या दिखाएंगे दूसरे जगहों पे जाके? आप देश के प्रधानमंत्री की एक गरिमा होती है, आप उस गरिमा को गिरा रहे हैं। ये छुटभैया राजनीति कर रहे हैं। जो उस पोस्टर का सपोर्ट करेगा आप उसकी गिरफ्तारी करेंगे? जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है आलोक जी, जो उस पोस्टर का सपोर्ट करेगा आप उसकी गिरफ्तारी करेंगे? नहीं, ऐसा थोड़ी कर रहे हैं हम तो उसको प्रोव कर रहे हैं कि इसमें किन लोगों का हाथ है, ये कहां से फंड हुआ,
किस बात की तहकीकात की जाएगी? राहुल गांधी कह रहे हैं हमें भी गिरफ्तार कर लो, राहुल गांधी कह रहे हैं हमें भी गिरफ्तार कर लो, और आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं हमें भी गिरफ्तार कर लो, हमने लगवाए पोस्टर, उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं कर लेते फिर आप? देखिए, उन लोगों को राजनीति करनी है। हमने शुरू में भी आपके चैनल पर कहा था कि दिस इज नहीं, नॉट अभी आपने कहा कि जिन लोगों ने पोस्टर लगवाए हैं या जो इसमें शामिल हैं उनकी गिरफ्तारी होगी। अब आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं कि हमने लगवाए हैं, उनकी गिरफ्तारी करिए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमें गिरफ्तार कर लो, प्रियंका गांधी कह रही है कि हमें भी गिरफ्तार कर लो, करिए सबको जेल में भेजिए सारे नेताओं को। फिर ये लोग चीप पॉपुलैरिटी के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं कि इसी बहाने कुछ लोगों के अंदर हमारी पैठ बन जाए, और वो हम होने नहीं देंगे। हम तो सिर्फ ये पता कर रहे हैं कि ये जो पोस्टर लगाया गया ये छपा कहां और ये किसके द्वारा प्रोड्यूस किया गया। अपने आप दूध का दूध और पानी का पानी, अगर वो निर्दोष होंगे तो छोड़ दिए जाएंगे। लेकिन आप राजनीति कर रहे हैं, ये देश अभी राजनीति नहीं मांग रहा। जो लोग बोल रहे हैं ना सामने आके, आप उनका भी कुछ नहीं कर पा रहे। ठीक है, जो लोग सामने आके बोल रहे हैं ना कि हमने लगवाए हैं, आप उनका भी कुछ नहीं कर पा रहे। चंद्रकिशोर जी जवाब दीजिए। प्रधानमंत्री की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है विपक्ष की तरफ से। जी नमस्ते काजल जी, और भाई आलोक जी आपको भी नमस्ते। मैं आपको बताना चाहता हूँ आलोक भाई, ये प्रजातंत्र है। सबसे पहला देखिए, जोर से बोले, इनकी आवाज नहीं आ रही जी। एक जनता, चाहे वो पक्ष का हो विपक्ष का हो, सबको बोलने की इजाजत है। हर कोई बोल सकता है अपनी बात को। ये संविधान का सीधे खिलाफ हो रहा है। हमें जब आप कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में बात उठाएंगे, पार्लियामेंट में हमारे एमपी उठाएंगे, लेकिन क्या जनता, आम जनता बात नहीं उठा सकते? आज हमारे लोग मर रहे हैं। आपको पता है उस प्रधानमंत्री, सबसे घटिया इस देश का प्रधानमंत्री हमें मिले हैं नरेंद्र मोदी जी। मैं बता रहा हूं कि वो एक तरफ जब दिल्ली आते हैं, बंगाल से प्रचार करके आते थे तो कोरोना वैज्ञानिक बनते थे कि आप लोग सतर्क रहें, सावधान रहें, दूरी मेंटेन करें, और एक तरफ वो बंगाल में बिना मास्क का, 2 गज दूरी का पालन किए हुए वो जो है भीड़ लगा करके काम करते थे। किसने फैलाया कोरोना? उस समय भी बंगाल जो है, वो बंगाल स्टेट 5वें नंबर पर था इस हिंदुस्तान का कोरोना फैलते में। तो आप बताइए कि उस प्रधानमंत्री की क्या भूमिका हो सकती है? जब कोई अच्छा काम होगा, जब हमारे मंगल पे हम परीक्षा पात्र भेजते हैं, तो वो प्रधानमंत्री कहते हैं मैंने भेजा। आप मन की बात में बहुत कुछ सुनाते हैं, विद्यार्थी को कहते हैं कि पहले कठिन प्रश्न जो है, अरे ये तो एक विचित्र प्रधानमंत्री है। मीडिया को किस ढंग से हैक करना चाहते हैं, किस ढंग से हैक करके रखना चाहते हैं, मुझे नहीं मालूम। लेकिन इस देश में जब जब लोकतंत्र पे इस ढंग का खतरा, पता है कितने लोग मर रहे हैं? ये तो सरकारी आंकड़ा जो आप लोग वहां छुपा रहे हैं, ये तो मैं नहीं जानता। लेकिन जो लाशों का गंगा में बह रही लाशें, जो लोग परेशान हैं घर में, आप उसको तो देखिए। इस प्रधानमंत्री वो फेल हो चुके हैं। 6 करोड़ 6.5 करोड़ वैक्सीन विदेश में भेजा गया, बेचा गया अपने देश से, और हम खरीद रहे हैं। आज खरीदने की बात आ रही, प्रधानमंत्री हाथ उठा दे रहे हैं, कहते हैं सभी राज्य अपने अपने खरीद लो। पीएम केयर फंड में पैसे आपने हमारे कर्मचारियों से, हमारे लोन लेने वाले आदमियों से, प्रत्येक जगह बैंकों से आपने काटा है, और हमारे सारे एमपी अपने डेवलपमेंट फंड का पीएम केयर फंड में दिया है। पोस्टर किसने लगवाए हैं चंद्रकिशोर जी? फिर पोस्टर किसने लगवाए, इसका जवाब आप ही दे दीजिए, क्योंकि उनके पास तो जवाब है नहीं। आप बता दीजिए किसने लगवाए पोस्टर? हमने लगवाया, कांग्रेस ने लगवाया, सारे लोगों ने, आम जनता ने लगवाया। आप सबको गिरफ्तार करो। हम देखते हैं इस प्रधानमंत्री में कितनी ताकत है। प्रधानमंत्री अपना आपा खो चुके हैं, वह तो सिर्फ बिजनेसमैन बन के रह गए हैं। एक बिजनेसमैन की छवि में है वो। मुझे लगता है उसको इमीडिएट इस्तीफा दे करके, एक आपके दल में भी, मैं पहले भी बोला था कि आप राजनाथ सिंह जो जनता से जुड़े हुए व्यक्तित्व हैं, जिसने, देखो आप प्रधानमंत्री जी की आप देख लीजिए, उनके अंदर माया ही नहीं है, मोह ही नहीं है। उस आदमी के क्या कर सकता है? वह जनता के प्रति सोच ही नहीं रहेगी। वह तो बिल्कुल ही सिर्फ व्यवसायी बन के रह गए हैं। प्रधानमंत्री क्या करेंगे? मैं उनसे कहता हूं कि आप इस्तीफा दे करके, आप अपने ही दल के, गडकरी जी हैं, राजनाथ जी हैं, किसी को प्रधानमंत्री बना दो, देखो देश तुरंत सुधर जाएगा। ठीक है आलोक जी, अब वो कह रहे हैं कि उन्होंने लगवाए पोस्टर, गिरफ्तारी करेंगे? ये छूट, मैंने आपको कहा ना, ये छूट भैया राजनीति करने के उतारू हैं कि हम इनको अभी गिरफ्तार कर लें और इनको मीडिया दिखाए और ये पॉपुलैरिटी गेन करें। ये समय ये सब करने का नहीं है। हमारे लोग जुटे हुए हैं लोगों को बचाने में, ऑक्सीजन का इंतजाम करने में, दवाइयां का इंतजाम करने में, इंजेक्शन लगवाने में। ठीक है, महामारी बहुत विकराल रूप ले लिया, जिसके लिए हम तैयार नहीं थे, इसको मानने में कोई कोताही नहीं है। हमने जिस बाढ़ का अंदाजा किया था, वो इतना बड़ा सुनामी आ जाएगा, उस हिसाब से हमारे पास कमियां कुछ रह गई। इसको एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन एक्सेप्ट करते कहाँ हैं आप लोग? लेकिन एक्सेप्ट आप लोग आलोक जी करते कहाँ हैं? आप लोग करते ही नहीं है। जब आप लोगों से सवाल किया जाता है क्यों नहीं वैक्सीन बन पाई, क्यों पहले 1 मई से घोषणा कर दी गई थी कि कई राज्यों में 18+ लोगों को वैक्सीन लगेगी, नहीं लग पाई क्योंकि वैक्सीन का स्टॉक खत्म हो चुका था। दिल्ली में वैक्सीन का स्टॉक खत्म हो चुका, वहां नहीं पहुंच पा रहा। आप लोग एक्सेप्ट करते कहाँ हैं? आप मुझे एक चीज बताइए, अभी इन्होंने कहा कि घटिया प्रधानमंत्री, क्या इस तरीके का शब्द इस्तेमाल करना चाहिए प्रधानमंत्री के लिए? बिल्कुल करना चाहिए। ये जनता को मुंह पर तमाचा मार रहे हैं। ये जनता के दोबारा चुने हुए प्रधानमंत्री हैं और इस तरीके का प्रधानमंत्री देश को कभी मिला ही नहीं था, जो 18 घंटे काम कर रहा हो, जिसकी मां 2 कमरे में रह रही हो। आप कंपेयर कीजिए नरेंद्र मोदी के परिवार का और नरेंद्र मोदी का लाइफस्टाइल और कांग्रेस के लोगों के लाइफस्टाइल को कंपेयर कीजिए। एक लोकशाही है, एक राजशाही में रह रहा है। अभी का समय इन फालतू बातों को करने के लिए नहीं है। जो भी आपके अंदर रिसोर्सेज है और ताकत है, उसको आप जनता को बचाने में, जनता की मदद करने में लगाएं। ये हमारे हर आदमी का यही डिमांड है। हमारे सारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं और इनके कार्यकर्ता पोस्टर साटने में लगे हुए हैं। पोस्टर साटने से क्या हो जाएगा? आप मुझे बता दीजिए कि अगर ये पोस्टर साट देंगे तो क्या हो जाएगा? ठीक है चंद्रकिशोर जी, ठीक है चंद्रकिशोर जी, पोस्टर छापने से वैक्सीन आ जाएगी? अगर वैक्सीन चाहिए आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, सवाल पूछिए सरकार से, कहाँ है वैक्सीन, क्यों नहीं वैक्सीन बन पा रही है, क्यों नहीं लोगों को वैक्सीन मिल पा रही है? पोस्टर छापने से ऐसे कैसे होगा? ये देखिए उन्होंने तो गिरफ्तारियां कर ली है, 25 लोगों को गिरफ्तार कर चुके हैं। ये होगा पोस्टर छापने से? तो कोई और तरीका निकालिए फिर। काजल जी, पोस्टर साटना हमारा विरोध है। वैक्सीनेशन का काम जहां अवेलेबल है वो चल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री जी की एक बड़ी बात हमको लगा कि सभी राज्यों को वो कह रहे हैं कि आप अपने अपने खरीद लो। भाई साहब, आपके पीएम केयर फंड में इतने पैसे, फिर ये गलत बोल रहे हैं, फिर ये गलत बोल रहे हैं। आती हूँ आलोक जी, आप करेक्ट करिएगा, आती हूँ आपके पास। ठीक है, बोलिए चंद्रकिशोर जी। जब राष्ट्रीय आपदा आती है तो हमारे पास आरबीआई पर इतने फंड हैं, इतने फंड रहते हैं आपदा के समय के लिए कि वो पूरे राज्य को, सभी राज्यों को, सभी जनता को अवेलेबल कराना उनका काम है। वैक्सीन हो, चाहे कोई भी तरह का पैकेट हो, भोजन हो, सारी सुविधाओं को उपलब्ध कराना काम है। आज वो हाथ उठाकर सभी राज्यों को कहते हैं कि आप अपने अपने खरीद लो। ये तो बहुत ही गलत बात है। ये मैंने कहा ना, अभी उन्होंने विरोध किया कि घटिया प्रधानमंत्री, ये घटिया बयानबाजी है। ये घटिया बयानबाजी कर रहे हैं कि आप सभी खरीद लो अपने अपने। उनका काम है ना, प्रधानमंत्री के पद पर है, पूरे हिंदुस्तान उनको देखना है, पूरे राष्ट्र के राज्यों को देखना है, एक एक जनता को देखना है। ठीक है, राज्य में कई जगह अलग अलग मुख्यमंत्री हो सकते हैं, अलग दल के मुख्यमंत्री हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय आपदा है ये पूरे राष्ट्रीय आपदा में प्रधानमंत्री की भूमिका एक सचेतक के रूप में होनी चाहिए। एकदम सचेत होकर के हर राज्यों के मुख्यमंत्रियों को, हर राज्य के शिक्षा मंत्रियों को, हर आम जनता को मैसेज देना है। आप तो बिल्कुल ही गलत काम करते हैं प्रधानमंत्री। इसलिए मैंने कहा, मैंने विरोध किया। और पोस्टरबाजी क्या, विरोध का तरीका अब क्या करें? हम अभी हम रैली निकाल नहीं सकते हैं, हम कहीं मैदान में कूद नहीं सकते हैं, तो पोस्टरबाजी करके हमारा एक तरीका है विरोध करने का। ये होना चाहिए। आपने वैक्सीन 6 करोड़ 85 लाख वैक्सीन क्यों भेज दिया विदेश? ये क्या जरूरत थी करने की? अभी कम से कम हमारे डबल डोज में जाएंगे तो कम से कम 3.5 करोड़ लोग, हमारे बच्चे जो अभी वैक्सीनेशन में जा रहे हैं, 18 से प्लस उम्र के जितने लोग, 18 से 45 के बीच, लगभग 100 करोड़ की आबादी है इस देश में। 100 करोड़ में कम से कम 6 करोड़ में हम 3 करोड़ लोगों को, 3.5 करोड़ को वैक्सीनेट कर सकते थे, फुल डोज हो जाता। लेकिन ये तो उनकी गलत जवाब सोच लेंगे, आपका जवाब लेंगे। इसी बीच में सीएम योगी आदित्यनाथ की लाइव तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। तो अलीगढ़ गए हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और वर्चुअल मीटिंग इस समय चल रही है। वर्चुअल मीटिंग की तस्वीर इस समय आप देख रहे हैं। गाजियाबाद की तस्वीर हम आपको ये दिखा रही है। जो तस्वीर है वो गाजियाबाद की है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ बैठे हुए हैं और वर्चुअल मीटिंग यहां पर चल रही है। वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से, क्योंकि
लगातार देखने को मिल रहा है कोरोना की स्थिति को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ वर्चुअल मीटिंग करते हैं। कुछ और अधिकारी भी उनके साथ में इस समय बैठे हुए हैं और वर्चुअल मीटिंग सीएम योगी आदित्यनाथ इस समय कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की स्थिति को लेकर, उत्तर प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों को लेकर समीक्षा बैठकें भी लगातार देखने को मिलती हैं, लेकिन आज वर्चुअल माध्यम से कोरोना की स्थिति को लेकर ये सीएम की बैठक अहम बैठक है, क्योंकि कई ऐसे फैसले हैं जो कि इस मीटिंग से लिए जा सकते हैं। कोरोना की स्थिति को लेकर प्रदेश में किस तरीके से पाबंदियां होनी चाहिए, कैसे आगे की रूपरेखा तैयार करनी है, उसको लेकर तो सीएम खुद इस समय वर्चुअल बैठक में मौजूद हैं। और अब मुद्दे पर वापस आते हैं। आलोक जी, जवाब दीजिए। कई ऐसे सवाल हैं जो कि लगातार आप पर दागे जा रहे हैं, जो कि लगातार सरकार से सवाल किए जा रहे हैं, जवाब दीजिए। चंद्र किशोर जी ने जो बातें कही हैं उसमें कहीं बेस नहीं, निराधार बातें उठा रही। ये बात कर रहे हैं बंगाल के इलेक्शन की। क्या कांग्रेस ने इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया था, या ये लोग पार्टिसिपेट किए या नहीं किए? और ये कह रहे प्रधानमंत्री ने करा दिया। चुनाव आयोग ऑटोनोमस बॉडी है, वो तय करता है कि चुनाव होगा। अगर इनके रैलियों में कोई लोग नहीं आए और ये 0 पे 0 पे चले गए तो इनकी हार है। पोस्टर पर आ जाइए आलोक जी, पोस्टर पर आ जाइए, क्योंकि इलेक्शन का मुद्दा बहुत पुराना हो चुका है। इलेक्शन का मुद्दा बहुत पुराना हो चुका है। इन्होंने उठाया, तब मैंने उसका जवाब दे रहा। मैंने नहीं उठाया मुद्दा। आप पोस्टर वार, अभी पोस्टर वार करने का समय है। आप जाके लोगों की जन सेवा कीजिए। आप एम्बुलेंस का इंतजाम कीजिए। आप लोगों की सेवा में लगिए। आप पोस्टर साटने में लग रहे हैं। आलोक जी, अगर एम्बुलेंस का इंतजाम विपक्ष करेगा तो फिर कुर्सी पे बैठे हुए आप क्या कर रहे हैं? अगर एम्बुलेंस का इंतजाम विपक्ष करेगा तो फिर सत्ता पक्ष का काम क्या है? क्यों फिर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कहते हैं कि हम तैयार हैं, हम आपकी मदद करेंगे। अगर विपक्ष ये काम कर लेगा तो फिर विपक्ष को कुर्सी पर बैठा देते हैं ना। नहीं, आप क्या समझती हैं? हम इस काम को नहीं कर रहे हैं, लेकिन कितने सोशल ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इस काम में जुट गए हैं। लंगरों में ऑक्सीजन बट रहा है, वहां पर से खाना खिलाया जा रहा है। कांग्रेस भी इस तरीके का काम कर सकती है। अरे 5, 10, 20 सही। अब आप किसी को फोर्स तो नहीं कर सकते ना। अब आप किसी को फोर्स तो नहीं कर सकते, कोई करे या ना करे। ये तो अपनी श्रद्धा होती है, ये तो अपनी श्रद्धा है। कोई सेवा करना चाह रहा है तो करेगा, कोई नहीं करना चाह रहा तो नहीं करेगा। ये फोर्स करने का काम कांग्रेस में होता है। मैं इनसे निवेदन कर रहा हूँ कि भैया ये वक्त छुटभैया राजनीति करने का नहीं है। हम राजनीति बाद में कर लेंगे। अभी लोगों की जान बचाने में अपना टाइम लगाइए। 25 लोगों को गिरफ्तार करके सरकार क्या दिखाना चाहती है आलोक जी? क्योंकि आप देश के प्रधानमंत्री को इस तरीके से बदनाम करने की कोशिश कीजिएगा तो ये क्या बदनाम किया? उसमें बदनामी क्या थी, पहले आप ये बताइए। क्या बदनामी? बदनामी नहीं थी। आप उसमें लिख रहे हैं कि हम कर रहे हैं, हमको गिरफ्तार कर लीजिए। आप क्या राजनीति करना चाह रहे हैं? हम उनको गिरफ्तार करें, फिर उनके लोग रैलियां निकाले, ये मतलब ध्यान कहीं और बटाना चाह रहे हैं। ये वक्त है सब करने का। शर्म आती है। गिरफ्तारी की बात पोस्टर में नहीं लिखी है। पोस्टर में सिर्फ ये लाइन लिखी है कि मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी। उसके बाद लोगों ने एक्सेप्ट किया ना कि हमने पोस्टर सटवाया है, हमें गिरफ्तार कर लो। आपने 25 लोगों को क्या, एक मिनट पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपने 25 लोगों को जो गिरफ्तार किया उनका कसूर क्या था? कसूर बताइए उनका। हम तो ये प्रूव कर रहे हैं कि कहां से छपा, किसने पैसे दिए, किसने ये लिखवाने को कहा। 25 लोगों का कसूर क्या था, पहले आप ये बताइए। उन 25 लोगों का कसूर क्या था जिनकी गिरफ्तारी हुई है? गिरफ्तारी हुई, अभी उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है ना, जेल नहीं भेजा गया है ना। कसूर पूछा है, क्या कसूर था, क्या दिक्कत थी, क्या कुछ सोचा होगा ना, उसके बाद ही गिरफ्तारी हुई है ना। मानहानि था, क्या था? वो इस घृणित कार्य को करने में, प्रधानमंत्री को बदनाम करने की साजिश में शामिल लोग हैं।
किस तरीके से शामिल थे? पोस्टर छापने में कि पोस्टर फाड़ने में? किस तरीके से शामिल थे? किस तरीके से शामिल उनको पाया गया? पोस्टर अभी तो तहकीकात चल रहा है। अभी तो पोस्टर छापने में, पोस्टर साटने में कहां से फंडिंग लिया, कितने पैसे लिए, किस काम को करने के लिए, इसकी तहकीकात हो रही है। थोड़े वो 25 लोग पोस्टर छापते, क्या वो 25 लोग पोस्टर छापते हुए नजर आए थे? तो ये क्या, अगर किसी संदिग्ध को गिरफ्तार किया जाता है तो उसकी क्या गोली चलाते हुए अब संदिग्ध तो ये भी, एक मिनट, अब संदिग्ध तो ये चंद्रकिशोर जी भी हैं। चंद्रकिशोर जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि हमने पोस्टर छपवाए हैं। संदिग्ध तो ये भी होगा, इनको भी गिरफ्तार करिए फिर। संदिग्ध तो राहुल गांधी भी हो गए, संदिग्ध तो आम आदमी पार्टी के नेता भी हो गए, प्रियंका गांधी वाड्रा भी हो गई। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, इनके छुटभइये राजनीति को सफल होने के लिए इनको गिरफ्तार नहीं करेंगे। ये इनकी राजनीति है, चीप पॉपुलैरिटी गेन करने की। इनका स्तंभ उखड़ गया है। ये एक स्टेट से 0/0 पे आ रहे हैं। ये किसी तरीके से ग्राउंड होल्ड करना चाहते हैं, चाहे कुछ भी करना पड़े। देश इतनी आपदा में गुजर रहा है और इनको राजनीति सूझी हुई है। मैं इनसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं। लेकिन आलोक जी, हो सकता है इसी के पीछे सच्चाई हो सकता है, आलोक जी, की इसी राजनीति के पीछे सच्चाई हो सकता है कि कांग्रेस वालों ने पोस्टर छपवा दिए हो सकता है ना? क्या सच्चाई हो सकती है? और बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो वो तो पूछताछ करने से पता चलेगा, इनकी गिरफ्तारी होंगी तभी पता चल पाएगा। वो तो कैसे पता चलेगा? पहले इनके लोगों को तो बोलने दीजिए कि किसने छपाया है, उसके बाद आगे की बात करेंगे। पहले उसमें तहकीकात में तो चीजें हैं। चंद्रकिशोर जी जवाब दीजिए, वो मानने को तैयार नहीं है। ये मैं कह रहा हूं कि कांग्रेसियों ने छपवाया है। क्या कांग्रेसियों ने गलत छपवाया? क्या प्रधानमंत्री जी वैक्सीन बाहर नहीं बेचे? उसमें कौन सी गलत बात छपी हुई है? और ये बताइए, मैंने ये नहीं लिखा कि प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री ने वैक्सीन बेचा तो बेचा, वो सच्चाई मैंने बयां कराया। दूसरी बात कि जब प्रधानमंत्री जी ये सच्चाई लिखने पर गिरफ्तार कर रहे हैं, बिहार में राजीव प्रताप रूढ़ी के घर से 60 एम्बुलेंस निकलते हैं, तो वहां पप्पू यादव को पिछले 25 वर्षों के पिछले केस में गिरफ्तार किया जाता है, जिस केस में कोई दम नहीं है। एक अपहरण का मामला था जिसमें उनको बेल दे दिया गया था, और वो बिल्कुल वो आदमी आज सब कुछ ठीक है, भला चंगा है, सारा कंप्रोमाइज, सारी बात हो गई थी। तो 25 साल पुराने केस को उठा करके नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री मोदी के आदेश पर पप्पू यादव जैसे नेता को गिरफ्तार करते हैं, हमारे नेशनल लीडर को गिरफ्तार करते हैं। तो ये कहां रह गई है देश में राजनीति? ये घटिया छुटभइये नेता हम नहीं, छुटभइये नेता प्रधानमंत्री मोदी से लेकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग हैं, जिसको कि गलती से सत्ता मिल गई या कहीं न कहीं देश में साजिश करके सत्ता मिली है, जिसका दुरुपयोग हो रहा है। इतना सितम तो अंग्रेजों के शासन काल में भी नहीं हुआ था। पढ़े लिखे PhD होल्डर हैं, मैंने रिसर्च करके देखा है। पूरे मेडिवल इंडिया में जब तक अंग्रेजों का शासन रहा, इतना तो जुल्म नहीं किया था जितना प्रधानमंत्री मोदी और उसकी टीम कर रहे हैं। मैं इस पर बिल्कुल सहमत नहीं हूं। प्रधानमंत्री को ताकत है तो सारे कांग्रेस जनों को गिरफ्तार करके जेल भेजे। ये घटिया राजनीति नहीं है, ये जनता के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। और आपने कहा हम लोग सारे लोग, कांग्रेस के लोग उतरे हुए हैं अपने जन सेवा के लिए, अपने लोगों के लिए, जो जहां पंचायत में है, मोहल्ले में है, जहां प्रखंडों में है, सब लोग अपने अपने लोगों के बचाव के लिए टीम बना करके, गठन करके हम लोग सब जगह लगे हुए हैं। हम योगी आदित्यनाथ नहीं है कि लाशों को, ढेर को हम गंगा में बहवा दे रहे हैं और हम बालू के भीत पर, बालू के अंदर लाश को करते हैं और हवा जब चलती है तो लाश दिखने लगता है। ये बहुत ही घटिया राजनीति भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी, योगी आदित्यनाथ जैसे लोग बहुत ही घटिया राजनीति करते हैं। मैं इससे चाहता हूं कि वो जल्द से जल्द इस्तीफा देकर देश में पुनः इस कोरोना के बाद चुनाव करा करके देश में एक नई सत्ता लाने की कोशिश करें। आलोक जी जवाब दीजिए। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जितने भी चीफ मिनिस्टर हैं, सबसे बड़ा स्टेट का चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी, कोरोना होते हुए भी जिस तरीके से लोगों के बचाव में जुटे हुए हैं, ये क्या चाहते हैं? योगी आदित्यनाथ जी रिजाइन कर दें? ये नाम बता दें कि कौन आदमी यूपी का चीफ मिनिस्टर होगा जो इस स्थिति को संभालने में उनसे ज्यादा कारगर होगा। अरे सिर्फ राजनीति करने के लिए कुछ बोलना ठीक नहीं है। आज नरेंद्र मोदी को हटा दें तो ये हमको एडवाइस कर रहे हैं कि राजनाथ सिंह जी को और फलाने को आप बना दीजिए प्रधानमंत्री। क्या कांग्रेस डिक्टेट करेगी? हमारे लोग, हमारे एमपीज को, एमपी द्वारा चुने हुए लोग हैं।
हमारी पूरी बीजेपी वाले भी तो कह देते हैं ना, बीजेपी वाले भी कह देते हैं कि राहुल गांधी पार्टी के अध्यक्ष बनने के लायक नहीं है। बीजेपी वाले भी तो कह देते हैं ना कि राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के लायक नहीं है। वैसी एडवाइस उन्होंने दे दी है। ये तो पूरा देश कह रहा है कि वो उसके लायक नहीं है। He has politics thrust on him. He has not earned political standard with his labor and his vision. वो तो थ्रस्ट हुआ है उनके ऊपर, और ये लोग सब उसको स्वीकार लेते हैं। कल को राहुल गांधी के बच्चे होंगे या प्रियंका के बच्चे होंगे तो उसको भी अपना लीडर मान के बैठ जाएंगे, लोग पालने में भी लीडर मान लेंगे। ये हमारे यहाँ नहीं होता है। और जितने शौचालय, जितने घर और जितने किसानों को पैसे दिए गए और जितने भी सड़कें बनी कांग्रेस के रिजीम में, 60 साल 70 साल में वो काम नहीं हुआ जो मोदी सरकार ने इतने कम समय में ये सारे काम किए हैं। इनकी लेगेसी को हम ड्रॉ कर रहे हैं। ये बैल को बैठा दिए थे, उस बैल को जीवंत करके और उससे फिर हम खेत जोतने का काम कर रहे हैं। इसमें टाइम लगता है, इसमें बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, मैंने स्वीकार किया है कि जिस तरीके की आपदा आई और जिस तेजी से आई और जितने बड़े रूप में आई, इसका हमको अंदेशा नहीं था। लेकिन हम हाथ पर हाथ रख के नहीं बैठे हुए हैं। जवाब लेंगे, इसका जवाब लेंगे। ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना का छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। पोस्टरवार को लेकर जमकर राजनीति हो रही है। 25 लोगों की गिरफ्तारी इसमें हो चुकी है और विपक्ष पूरी तरीके से हमलावर है। कांग्रेस कहती है कि हमने पोस्टर लगवाए हैं, आम आदमी पार्टी कहती है कि हमने पोस्टर लगवाए हैं। उधर तेजस्वी यादव भी ट्वीट कर देते हैं कि एकदम सही हो रहा है, पब्लिक के हित में हो रहा है। आम आदमी पार्टी का क्या कहना है वो आपको सुनवा देते हैं। पूरे हिंदुस्तान के अंदर हर तरफ लाशों के ढेर लगे हुए हैं। आज हर उम्र के लोग कोरोना के चपेट में आके लोगों की जानें जा रही हैं। किसी को अस्पताल नहीं मिल रहा, कोई ऑक्सीजन की कमी से मर रहा, किसी को आईसीयू नहीं मिल रहा, किसी की सड़क पर जान जा रही है, किसी की एम्बुलेंस में जान जा रही है। हर तरफ लाश ही लाश दिख रहे हैं। इतना बुरा हाल हो गया है कि क्रिमेशन सेंटर पूरी तरह से भर गए हैं। आज नदियों के अंदर हजारों लाशें तैर रही हैं। इतना भीभत्स रूप, इतना बुरा हाल हिंदुस्तान का कभी नहीं हुआ था। इतना बुरी स्थिति हिंदुस्तान के लोगों की कभी नहीं आई थी। ये लाखों लोगों की जिंदगी बचाई जा सकती थी, ये लाखों लोगों की जान बचाई जा सकती थी, बस इनको किसी तरह से अगर वैक्सीन का डोज लग जाता। आज लोग रात रात भर कंप्यूटर पर बैठ के वैक्सीन का स्लॉट ढूंढ रहे हैं। लोग आज लोग दिन भर बस इधर उधर जुगाड़ लगा रहे हैं कि कैसे उनको वैक्सीन मिल सकता है। आज बुजुर्ग हमारे 45 साल से ऊपर के लोग धक्के खा रहे हैं वैक्सीन सेंटर्स के ऊपर, डिस्पेंसरीज के सामने, उनको वैक्सीन नहीं मिल रही है। उसका मात्र एक कारण है कि भारत के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस देश के करोड़ों वैक्सीन विदेशों में भेज दिए। इस देश के करोड़ों वैक्सीन जो हमारे बच्चों को लग सकता था, जो हमारी माओं को लग सकता था, जो हमारे बुजुर्गों को लग सकता था, वो वैक्सीन विदेश में भेज दिए। पाकिस्तान को भेज दिए, बांग्लादेश को भेज दिए, ईरान को भेज दिए, इराक को भेज दिए। 94 देशों के अंदर करोड़ों से ज़्यादा वैक्सीन मोदी जी ने भेज दिए। उसके कारण आज हिंदुस्तान के लोग तड़प रहे हैं।
तड़प तड़प के मर रहे हैं आज हिंदुस्तान के लोग। और जब आज लोग पूछ रहे हैं कि मोदी जी आपने हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेजी, आज जब हिंदुस्तान के लोग मोदी जी से पूछ रहे हैं कि हमारे बच्चों की वैक्सीन आपने विदेश क्यों भेजी, तो मोदी जी की जो दिल्ली पुलिस है वो FIR कर रही है, हमारे कार्यकर्ताओं को जेल में डाल रही है। आज करावल नगर से 2 कार्यकर्ताओं को जेल में डाला गया है, गोंडा से 2 कार्यकर्ता, मंगोलपुरी से 2 कार्यकर्ता, रिठाला से, अंबेडकर नगर से, बुरारी से, कालकाजी से, मंगोलपुरी से और लगभग 500 से 550 कार्यकर्ताओं को सुबह बुला लिया जाता है और रात तक पुलिस अपने थाने में बिठाकर उनको इंट्रोगेट करती है। उनका गुनाह क्या है? उनका गुनाह यह है कि उन्होंने मोदी जी से ये प्रश्न पूछा, उन्होंने ये प्रश्न पूछा कि मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन आपने विदेश क्यों भेज दी। उन्होंने ये प्रश्न पूछा कि मोदी जी हमारे बच्चों की जो वैक्सीन है, जिससे हमारी माँ बच सकती थी, जिससे हमारी बहन बच सकती थी, जिससे हमारे बच्चे बच सकते थे, वो वैक्सीन आपने विदेश क्यों भेजी। ये प्रश्न हमने पूछा और इस प्रश्न के कारण आज हमें गिरफ्तार किया जा रहा है, कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। मैं दिल्ली पुलिस से कहना चाहता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहता हूं कि आप इस तरह के प्रश्न पूछने से किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते। हम लोकतंत्र में रहते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको गिरफ्तार करने का शौक है, अगर आपको लगता है कि जेल में डालने से लोग चुप हो जाएंगे, तो हम ये कहना चाहते हैं आपको कि ये पोस्टर आम आदमी पार्टी ने लगवाए, ये पोस्टर मैंने लगवाए हैं। अगर आपको गिरफ्तार करना है तो हमें गिरफ्तार करिए, हमारे विधायकों को गिरफ्तार करिए, जो बेचारे गरीब दुखियारी जो 100-200 रुपए लेके पोस्टर लगाते हैं, जो लोग ऑटो चलाते हैं, जो लोग रिक्शा चलाते हैं, उनको आप पीट रहे हैं, उनको आप थाने में बुलाकर गिरफ्तार कर रहे हैं। ये तानाशाही नहीं चले। अगर आपको गिरफ्तार करना है, आप हमें गिरफ्तार करिए। हमने इस पोस्टर को लगवाया है, दिल्ली के हर कोने कोने में लगवाया है और रुकेंगे नहीं, और लगवाएंगे, पूरे देश के अंदर लगाएंगे। हर देशवासी आज ये प्रश्न पूछ रहा है कि मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन आपने दूसरे देशों में, पाकिस्तान को क्यों भेजी। हमारे साथ कुलदीप भाई हैं, आज उनके विधानसभा से 3 कार्यकर्ताओं को उठा के जेल में रखा गया है, 10 कार्यकर्ताओं को सुबह से बिठाया गया है, इनको लगातार पुलिस फोन। दोनों मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक जी, जवाब दीजिए। अभी हम आम आदमी पार्टी के नेता को सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि हमने पोस्टर छपवाए हैं, हमारी गिरफ्तारी करिए। और ये यहाँ पर हमारे पास कांग्रेस प्रवक्ता बैठे हुए हैं, ये कह रहे हैं कि हमने पोस्टर छपवाए हैं, हमारी गिरफ्तारी करिए। तेजस्वी यादव ट्वीट करते हैं कि जनता के हित में पोस्टर हैं, गिरफ्तारी जिसकी करनी हो कर लो। किस किस को गिरफ्तार करेंगे? ऐसा है काजल जी, अभी तो कांग्रेस के मेरे भाई ने कहा ये सारे पोस्टर मैंने लगवाए हैं। आम आदमी पार्टी कह रही है हमने लगवाए हैं। तेजस्वी यादव वहां से कह रहे हैं कि ये पोस्टर शायद हम ही ने लगवा दिया हो। पहले तो ये तय हो कि ये पोस्टर लगवाया किसने है। वो तो कह रहे हैं सारे पोस्टर आम आदमी के पार्टी, अभी अभी कहा सारे पोस्टर हमने लगवाए हैं। इसका मतलब कांग्रेस वाले झूठ बोल रहे हैं। तो अब आपका काम है, आपका काम है कि कौन सी विपक्षी पार्टी ने पोस्टर लगवा दिया, आपका काम है ये तो फिर छानबीन करना। ये नहीं, छानबीन कर रहे हैं ना। जिन लोगों को पकड़ा गया ये सब ये घटिया काम करते हुए, उनकी तहकीकात चल रही है ना, वो खुद सच सामने आएगा। और रही बात कि अभी ये लोग इस तरीके का राजनीति करके चीप पॉपुलैरिटी गेन करना चाहते हैं, तो ये हम कतई नहीं होने देंगे। हम इनके नेताओं को गिरफ्तार करके इनको पॉपुलर बनाने के लिए नहीं खड़ा कर देंगे। हम अभी लगे हुए हैं देश को सेवा करने में, लोगों की जान बचाने में। मोदी जी ने एक्सपोर्ट कर दिया, उस पर से ये बोल रहे हैं, और जो इंपोर्ट कर लिया दवाई उस पर क्यों चुप्पी साधे हुए हैं। ठीक है आलोक
जाऊंगी आपके पास। चंद्र किशोर जी, मेरा सवाल आपसे होगा, विपक्ष ने तो यहाँ पर अपना ही मजाक बनवा लिया। अब आम आदमी पार्टी कहती कि हमने छपवा दिए, कांग्रेस कहती कि हमने छपवा दिए, उधर से तेजस्वी यादव भी ट्वीट कर लेती, तो विपक्ष का मजाक बन गया यहाँ पर। सवाल, बिल्कुल सवाल उठाना चाहते थे लेकिन मजाक बन गए यहाँ पर। नहीं, कोई मजाक नहीं है। ये जनहित में कोई भी पार्टी लेगा, मान लीजिए हमारे किसी कार्यकर्ता ने, हमारे किसी जनता ने लगाया हो, लेकिन वो सही लगाया तो सही के लिए हम लोग सबको खड़े होना है। ये ऐसा विरोध कर रहा है, विरोध ये हो रहा है प्रधानमंत्री के खिलाफ, इस देश के खिलाफ। जो भी जनता जाए, वो गलत है तो गलत के साथ हम नहीं जा रहे हैं, हम सही के साथ। जनता जब सही है तो सही के साथ हर कोई जाना चाहे। और ये वो मजाक नहीं है। बादल जी, आप ये ध्यान रखें साहब, आलोक जी को मैं बताना चाहता हूँ, आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, ये पूरा देश जानती है। प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बाद, गांधी परिवार से कोई भी प्रधानमंत्री नहीं बने हैं। प्रधानमंत्री बने और उन्होंने प्रतिकूल परिस्थिति में भी देश, पूरे वर्ल्ड आज की डेट में मैडम कार्यक्रम एम्बुलेंस चलाने के लिए कोविड पेशेंट का उसको बरकरार रखा था, तो हमारे देश को मिला। आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये विपक्ष को ज्ञान नहीं है। 70 सालों में जो कांग्रेस ने बना करके दिया, प्रधानमंत्री मोदी जी इसको बेच रहे हैं। मैं इसको रोकने के प्रयास कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी आप बेचो मत, उसी इंफ्रा में तैयार करके यहाँ के युवाओं को रोजगार दो। आपने जो बेचने का काम किया, आपने जो व्यवसायी बन गए हैं, ये इतिहास भी याद रखेगा कि इस 2014 से लेकर के इस पीरियड का जो भी प्रधानमंत्री बना वो पूरी तरह से व्यवसाय और बड़े व्यवसायियों के साथ था। वह व्यवसायी जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड से बनकर के आई थी, आज इसी देश में एक कंपनी बनती है, रिलायंस इंडिया कंपनी टाइप के लोगों को साथ लेकर के प्रधानमंत्री मोदी जी इस देश के एक एक चीज को बेच दिया जो जनहित में था। सेल हो, वेल हो, रेल हो, हर चीज को बेचने का प्रयास कर। इसने बनाया क्या? इसने टॉयलेट्स बनवाए। इसने बनवाया क्या? कुछ सड़कों का निर्माण किया, सड़कों का चौड़ीकरण करवाया। इसने आम जनता के लिए कुछ भी नहीं किया। जितने हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं कि हमने एम्स बनवा दिया, उस एम्स के इंफ्रा को तैयार करवाइए, बताइए वो एम्स कितना काम कर रहा है कहाँ पे। ठीक है, आलोक जी आपका जवाब दे रहे हैं, बोलिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय जी बोलिए जी। और नरेंद्र मोदी जी के समय 16 एम्स का निर्माण चल रहा है, और ये कह रहे हैं कि क्या हुआ, आपने मात्र ये कितने हास्यास्पद बात कर रहे हैं। 16 एम्स का निर्माण चल रहा है अभी। आप कहेंगे तो मैं स्टेट वाइज बता दूंगा। और रही बात जो इन्होंने कहा कि इस राज्यों को खरीदने के लिए उन्होंने कहा है, देखिए हेल्थ मिनिस्ट्री राज्य का विषय है, सेंटर सिर्फ गाइडलाइन देता है हेल्थ मिनिस्ट्री से। हेल्थ मिनिस्ट्री सेंटर का गाइडलाइन प्रोवाइड करता है। 50% हम फ्री में वैक्सीन दे रहे हैं जो पीएम केयर फंड से है, और 50% उन्होंने कहा कि आप अपने फंड से खरीदो। और ये उस बात को छिपा गए कि जो 50% फ्री में मिल रहा है उनको, और सिर्फ इन्होंने वो बात कर दी। तो इन लोगों का तो काम ही है झूठ बोलना। आलोक जी, मैं कहना चाह रहा हूँ कि राष्ट्रीय आपदा है, 100% 200% आपको फ्री करना पड़ेगा। हमारे पास आरबीआई, आपने कहा ना कि चुनाव का संस्था कौन बैठा हुआ है, मिला जो अपना लाभ छिपाती फिरती थी सड़कों पे, तो हमारा आरबीआई भी है, प्रधानमंत्री के इशारे पर काम करता है। आरबीआई को इसमें फंड है कि वो फ्री में वैक्सीनेशन कराना पड़ेगा। आज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तभी देश आगे जाएगा। ये खुद स्वीकार कर रहे हैं कि हम लोगों ने कितने बढ़िया काम किए हैं। गांव में जाके देखिए कि महिलाओं को रात्रि के वक्त किस आलोक जी ठीक है, राजनीति का वक्त नहीं है। आलोक जी राजनीति का वक्त नहीं है, आप जवाब दीजिए, वैक्सीन कैसे मिलेगी? ठीक है आलोक जी, राजनीति का वक्त नहीं है। अब वैक्सीन कैसे मिलेगी? बड़ा सवाल यही है, क्योंकि पूरा देश जानना चाहता है कि वैक्सीन कैसे मिलेगी। वैक्सीन अमेरिका से भी आई है, रशिया से भी आई है, और रशिया ने यहाँ पर अपने 5 प्लांट में प्रोडक्शन स्टार्ट और बढ़ाने का किया है। बुलंदशहर में हमने 2 जगह स्वीकृति दी है जहां से ये प्रोडक्शन चालू हो जाएगा। सरल और बायोटेक ये दोनों अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ा रहे हैं, इनको पैसे दे दिए गए हैं। ठीक है, विपदा आई है, हम इसको स्वीकारते हैं, लेकिन हम इसके लिए सजग हैं। हम दिन रात
24 घंटे आप वैक्सीन मंगाने की बातें कर रहे हैं, आप कह रहे हैं वैक्सीन आ गई है, लेकिन वैक्सीन अस्पतालों तक पहुंच क्यों नहीं पा रही, वैक्सीन लोगों तक पहुंच क्यों नहीं पा रही है फिर? ये आपको किसने कहा स्पुतनिक 5 लगना चालू हो गया है? दिल्ली में देखिए क्या हाल है वहां पर वैक्सीन। कल ही केजरीवाल कह रहे थे कि वहां पर वैक्सीन की बहुत ज्यादा दिक्कत है। देखिए, जितना वैक्सीन सब राज्यों को चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है, मैं इस बात को स्वीकारता हूं, लेकिन ये नहीं है कि हम हाथ में हाथ धर के बैठे। हम लगातार जितनी आ रही है उसको बांट रहे हैं सबके बीच में। हम काम करने में लगे हुए हैं और ये पोस्टर साटने में लगे हुए हैं। हमारे और इनके डिफरेंस है, वी आर वर्किंग, दे आर स्लीपिंग। वो किसी को पैसे देकर पोस्टर साट दो, छपा दो, इसमें लगे हुए हैं। ये इस तरीके का राजनीति करने का समय नहीं है। देश इनको कभी माफ नहीं करेगा, किसी भी कीमत पर देश माफ नहीं करेगा। ठीक है, अभी लोग त्रस्त हैं, हमारे से भी कुछ नाराजगी हो सकती है, लेकिन समय आने पर वो रियलाइज करेंगे कि हम लोगों ने किस लेवल पर जाकर लोगों की जान माल बचाई है। जवाब दीजिए चंद्रकिशोर जी। इस काम में चंद्रकिशोर जी, वो काम करने में लगे हुए हैं और आप पोस्टर छापने में लगे हुए हैं, ऐसे थोड़ी ना काम होगा, ऐसे थोड़ी वैक्सीन लोगों को मिल जाएगी। अरे पोस्टर अपना काम कर रहा है, प्रधानमंत्री को अपना काम करना चाहिए। 130 करोड़ की आबादी है, 130 करोड़ वैक्सीन हमको गिन करके अन्य देशों से अपने देशों में प्रोडक्ट करके जितना जल्दी हो बनवाना है। माननीय प्रधानमंत्री से मैं ये आग्रह करूंगा, आप यहाँ व्यवसायी ना बने, सबको फ्री वैक्सीन करावें। आरबीआई के पास जितने पैसे, आपके पीएम केयर फंड में इतने पैसे हैं कि आप पैसे दे करके सभी राज्यों को वैक्सीन उपलब्ध कराएं। मैं यही आग्रह करता हूं काजल जी कि प्रधानमंत्री जी हमारी आम जनता की बातें यही सुने, फ्री में वैक्सीन करवावें। किसी राज्यों पर, किसी जनता पे बोझ नहीं दे। जनता तो ऐसे ही त्राहिमाम है जिसके घर में ये घटनाएं घट रही, जो मर रहे हैं हॉस्पिटल में, एक एक आदमी 20 लाख 25 लाख रुपया दे दे करके तबाह हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री से मैं यह आग्रह करूंगा कि आपके अंदर संवेदना होनी चाहिए। मैं मानता हूं कि आपके बच्चे नहीं है अपने, लेकिन बच्चों के दर्द को समझिए, बच्चों के दर्द को समझिए। किसके पिता अनाथ हो, किसके बच्चे अनाथ हो गए, जिसके पिता मर गए, मां मर गई, लोग बिल्कुल अनाथ हो घर के घर उतर गए हैं इस आपदा में। प्रधानमंत्री जी, जो भी लोग हैं उनको फ्री में वैक्सीन उपलब्ध कराइए, पैसे की बात मत करिए माननीय प्रधानमंत्री जी। आलोक जी जवाब दीजिए। अब राजनीति आपकी तरफ से भी हो रही, राजनीति उधर से भी हो रही है, लेकिन वैक्सीन नहीं मिल पा रही है लोगों को, ये सबसे बड़ी दिक्कत की बात है। आप इधर से बोल देते कि राज्य संभाल नहीं पा रहे हैं, उधर पोस्टर वार चल रहा है, ऐसे कैसे चलेगा? ऐसा है कि ये जो बातें कह रहे हैं इसमें कथनी और करनी में बहुत फर्क है। इन्होंने अभी कहा कि राज्यों को वैक्सीन नहीं मिल रहा, पीएम केयर फंड से 50% वैक्सीन फ्री में उपलब्ध कराया जा रहा है और 50% उनको खरीदने की इजाजत दी है। आपको मैंने पहले कहा कि सेंटर का हेल्थ मिनिस्ट्री गाइडलाइंस पैदा करता है। ये राज्यों का हेल्थ मिनिस्ट्री राज्य खुद चलाते हैं। आपदा है, राष्ट्रीय आपदा में आप संविधान को पढ़े, नियम को पढ़े, आरटीआई को पढ़े, उसके गाइडलाइन को देखें। राज्य के हम नहीं चलाते, वो वहां के स्टेट की है। ऐसे नहीं देखें। दवाइयां खरीदने का काम उनका है और उसमें हम मदद कर रहे हैं। 50% पीएम केयर फंड से हम फ्री में उपलब्ध करा रहे हैं। ये बात की गहराई में जाते नहीं है, ऊपर इन चीजों को उठा के और बैडमिंटन खेलना चालू कर देते हैं। वो हो इसलिए रहा है आलोक जी, जमीन पर उतरिए आलोक जी, वो हो इसलिए रहा है क्योंकि जमीन पर जो दिख रहा है ना आलोक जी, वो हो इसलिए रहा है, सवाल इसलिए क्योंकि जमीन पर जो दिख रहा है ना उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश की स्थिति दिखाने लगते हैं, वो दिल्ली की स्थिति दिखाने लगते हैं। जब उत्तर प्रदेश की नदियों में लाशों की बाढ़ आई हुई है ना, शर्म आती है उनको देखकर, बहुत दर्द होता है उनको देखकर, हैरान परेशान करने वाली वो तस्वीरें हैं। कहाँ से वो लाशें आ रही है? तो जमीन पर उतरो तो सवाल वो उठते हैं। अगर जमीन पर उतरो तो सवाल, जी बोलिए, वो उठते हैं। मैंने शुरू में ही कहा था कि जिस तरीके की व्यापक तैयारी और दवाइयों की उपलब्धता चाहिए थी, ऑक्सीजन चाहिए था, उसमें कमी रह गई। हम समझ नहीं रहे थे कि इतना बड़ा ये सुनामी आ जाए, लेकिन अभी विपदा आई है तो कंधा से कंधा मिलाकर उसको झेलने का वक्त है, उंगली उठाने का वक्त नहीं है। आज घोर संकट में पड़ जाएगा देश अगर प्रधानमंत्री मोदी जी ने रिजाइन कर दिया। घोर संकट में आ जाएगा देश, सारी व्यवस्थाएं बैठ जाएंगे। एक एक व्यवस्था को 24 घंटे, 18 घंटे, 19 घंटे काम करके वो
प्रधानमंत्री जी उसको एक एक चीज पर निगरानी रख के उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और ये लोग सिर्फ उंगली उठाने का काम कर रहे हैं। आपके भी संबंध है इटली में, और वहां जब अमेरिका जैसा देश जो हर सुविधाओं से लैस है, वहां 3.5 लाख लोगों की मौत हुई, वो नहीं रोक पाए, तो हिंदुस्तान का उसके साथ क्या मुकाबला कर सकते हैं आप? कोशिश तो की जा सकती है ना, कोशिश तो की जा सकती है। आप क्या समझती है कि हमारी कोशिश में कोई कमी है? हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। वैक्सीन पहुंच नहीं पा रही है। ऑक्सीजन के सिलेंडर की बात आती है, ऑक्सीजन जितनी राज्यों को चाहिए उतनी उनको मिल नहीं पाती है। मैडम, लगातार ऑक्सीजन के प्लांट लग रहे हैं, लगातार ऑक्सीजन का दिल्ली की तरफ से कहा जाता है, दिल्ली की तरफ से कहा जाता रहा है कि 700 मीट्रिक टन चाहिए, वो सिर्फ एक बार पहुंचती है, वो नहीं पहुंच पाती उनके पास। उसमें हम लगातार इजाफा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनको हम नहीं दे रहे हैं। हाँ, जितना उनको चाहिए था उतना नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि दे नहीं रहे, और भी राज्यों को देना है। तो दिक्कत है ना, कहीं ना कहीं तो दिक्कत है, कहीं ना कहीं तो फिर दिक्कत है। केजरीवाल जी ने इसमें कोई शक नहीं है कि कहीं ना कहीं से दिक्कत है। इस बात में कहा कोई मानने से मना कर रहा है कि दिक्कत इस तरीके का नहीं है, लेकिन हम हाथ पर हाथ धर के बैठे हुए लोग नहीं है। हम लगातार उसमें काम कर रहे हैं, और दवाइयों में इजाफा कर रहे हैं, ऑक्सीजन में इजाफा कर रहे हैं, हॉस्पिटल की व्यवस्था में इजाफा कर रहे हैं। लेकिन केजरीवाल जी ने क्यों नहीं 2-4 प्लांट लगा लिए थे ऑक्सीजन के? उनको किसने रोक दिया था? सिर्फ उंगली उठाना, ठीक है, काम रह गया है। ठीक है चंद्रकिशोर जी, उंगली उठाने से काम नहीं चल पाएगा। अगर आप भी साथ दें सरकार का तो शायद आपको भी साथ मिल जाएगा। लास्ट कमेंट है। हम लोग याद रखिए मैडम, प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने अटल बिहारी वाजपेयी को यूएनओ भेजा था। ठीक है, ठीक है, उनको बोलने दीजिए, क्योंकि समय की कमी है, उनको बोलने दीजिए। लास्ट कमेंट है। क्या कांग्रेस हमारा साथ नहीं दे सकती इस समय कि हम इस आपदा को? चंद्रकिशोर जी बोलिए। ठीक है, जवाब ले लेते हैं, उनसे जवाब लेते हैं। बोलिए चंद्रकिशोर जी, बोलिए। ये राष्ट्रीय आपदा है, हम लोग बिल्कुल साथ हैं, प्रधानमंत्री के साथ हैं, पूरे सिस्टम के साथ हैं, हम लोग मिलजुल करके काम कर रहे हैं। लेकिन जब कहीं न कमी होती है, जनता की तरफ से आवाज उनके साथ है, आप देना पड़ेगा ना कि वो जो 6 करोड़ वैक्सीन आपने बेचा क्यों? प्रधानमंत्री जी के बाद वो कहने का 18 घंटा 24 घंटा में 18 घंटा काम करते हैं। अरे क्या काम करते हैं प्रधानमंत्री जी? इतना सिस्टम आपका काम कर रहा है। अभी राष्ट्रीय आपदा का मामला है, हमारे पास जितनी सेनाएं हैं, अभी यदि सेना उतार करके हर जगह हर स्टेट में वो गैस की कमी को दूर कर सकते हैं, इतना सिस्टम है अपने पास। लेकिन प्रधानमंत्री के पास विजन नहीं है। ये अनविजन वाले प्रधानमंत्री को आप कह रहे हैं कि बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत काम जानते हैं, ये बेकार की बातें हैं। इनसे पढ़े लिखे भारतीय जनता पार्टी में बहुत लोग हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारे दल के लोग या कोई भी इसमें इंटरफेयर करना चाहते हैं। आप सत्ता में हैं, आपके पास काउंट है, आप इस प्रधानमंत्री को इमीडिएट बदल करके आप कुछ इमीडिएट अच्छे लोगों को बनाइए प्रधानमंत्री। देखिए, ये तब तो केवल पब्लिसिटी कराते हैं अपना कि हम बहुत बड़ा 18 घंटा काम कर रहे हैं। चलिए, ठीक है, प्रधानमंत्री की बात बदलने पर आ जाती है बार। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि समय की कमी है, पोस्टर वार लगातार चल रहा है। और बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। पोस्टर वार से सिर्फ राजनीति नहीं चलेगी, क्योंकि पोस्टर लगा दिए जाते हैं। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और तेजस्वी यादव ये सभी कहते हैं कि हमने लगवाए पोस्टर लगवाए किसने हैं, ये किसी का ही पता नहीं चल पाया। 25 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, उनका कसूर क्या है? बड़ा सवाल है, क्योंकि पता नहीं चल पाया। बहुत शुक्रिया आपका। देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।